जल्दी पहुंचने वाली भी जवाब है। दीजिए, आप कैसे कंट्रोल कर पाएंगे महाराष्ट्र में? कहीं भी स्टॉक की कमी नहीं है। ये अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को ढकने के लिए केंद्र सरकार के पाले में गेंद को डालना चाहते हैं, केंद्र सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं। जवाब देते ब्रजेश जी, जवाब दीजिए, आप कैसे कंट्रोल करेंगे? 50-56 हजार केसेस तो महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो कंचन जी मैं चाहूंगा कि देश की जनता 2 गज दूरी का ख्याल रखे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, चावला जी ने। बट जो हमारे साथी खेमचंद शर्मा जी बोल रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इनको भी मालूम है, ये आंकड़ों पे तो बीजेपी कभी बात ही नहीं करती। इनके जो बड़े लीडर है उन्हीं के तरीके से ये बात करते हैं, सिर्फ हवा में। इनको मालूम नहीं है कि गुजरात में 6 करोड़ की आबादी है, 12 करोड़ की आबादी है महाराष्ट्र में। 1 करोड़ वैक्सीन मिला है गुजरात में और महाराष्ट्र में भी उतना ही मिला है। सिर्फ 7 लाख वैक्सीन कल मिला था। हर एक जगह पे आज वैक्सीन महाराष्ट्र में नहीं है। इनको एक ख्याल होना चाहिए खेमचंद शर्मा जी को और अपने सीनियर लीडर को ये बोलें कि किसी भी जगह पे वैक्सीन महाराष्ट्र में नहीं है, जबकि महाराष्ट्र में रोज 55 से 60 हजार के बीच में केसेस आ रहे हैं। लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, लेकिन इनके नेताओं को तो सिर्फ रैलियां करनी है बंगाल में। पूरे नेता आज भी बंगाल में, उसके बाद टीवी पे आके बोल देंगे कि 2 गज की दूरी रखिए, ये करिए। जैसे लास्ट टाइम में लोग मरे थे, मैं आपको चेतावनी देता हूं कि ये टाइम भी डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सच है और डॉक्टर साहब ने जोर देके बोला है कि ये रैलियां नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप गाड़ी के अंदर एक जन चल रहा है, आप वहां पे मास्क लगा के 2000 का चालान काट रहे हैं। आप चले जाइए, मैं जब भी आपके यहां आता हूं, मैं फरीदाबाद से आता हूं, मैं पूरा देखता हुआ आता हूं, सारी 80% फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। अब 90% के रेट पे सारी चीजें आ चुकी हैं। कल खाद के दाम बढ़ा दिए गए, मालूम है आपको? कोरोना पे बात करेंगे, कोरोना पे बात कर रहा हूं। अभी तो लोग पलायन कर रहे हैं मैडम, वो घर जाके खाना क्या खाएंगे? तो सर, मेगा प्लान महाराष्ट्र के लिए आपकी सरकार, आपकी महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, आपका मेगा प्लान क्या है? आपके शासित राज्य से लोग पलायन करने और वहां पे महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा उन लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई है, टेस्टिंग जो उनके हाथ में है, लेकिन वैक्सीन तो है ही नहीं ना। तो लोग, अच्छा, इतनी बेसिक सुविधाएं अगर आप अपने राज्य में दे रहे होते तो वहां पर लोगों को पलायन की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? अभी आपने सुना होगा, मैंने बताया कि एजेंट जो है दुगनी पैसे वसूल करने पे उतारू हो चुके हैं। कहां जाएंगे ये लोग? मैं उसी चीज पे आ रहा हूं कि ये पूरे सरकार की हार है। इतनी ज्यादा यहां पे महंगाई बढ़ रही है। आपने बोला ना, मैं कोरोना पे ही बात कर रहा हूं, लेकिन अगर आपने सवाल पूछा है तो मैं उसका जवाब देता हूं। आप ये समझ लीजिए कि कल आप ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज दिखाई है ना, यहां पे खाद के दाम में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद आपको खाने की किल्लत पड़ने वाली है, जैसे पिछले साल कोरोना के इश्यूज में हुआ था। आम आदमी का, जैसे आप खाद बढ़ाएंगे, पेट्रोल आप बढ़ा के आसमान पे लेके जाके चुके हैं, खाने को मोहताज है गरीब आज की डेट में। मैडम, इस हाथ से आप ले रहे हैं 6000 दे रहे हैं, उस हाथ से 6 लाख रुपए आप ले रहे हैं। हर एक बंदा, देश का हर एक बंदा सिर्फ पॉलिटिशियन में घुस गया। आप सारा सिर्फ, आप क्यों नहीं रोक लगाते रैलियों पे? क्यों इतने सारे? और नेता बड़े प्यार से बोलते हैं कि हमारी रैली में ये 1 लाख लोग आए हैं, देखिए ये हार रही हैं, ये जीत रही हैं। तो ये मैं सबसे पहले गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि प्लीज आप बेरोजगारी को खत्म करिए। 2 गज की दूरी पब्लिक बना रही है, सारा इल्जाम आप पब्लिक पे मत लगाइए। पब्लिक आज की डेट में डरी हुई है। पिछली बारी उनके घरों में चूल्हा तक नहीं जला है। आपने देखा है, आपके चैनल ने बहुत अच्छे से उस तरीके को दिखाया है। हमने जाके रोडों पे काम करके उसको देखा है। आज फैक्ट्रियां बंद है मैडम, रोटियां नहीं है लोगों के घर में खाने के लिए। जी, मैं कहना चाह रहा हूं, आप अगर ये डेटा देखेंगी कंचन जी, मैं बहुत एनालिसिस कर रहा था पिछले 1 साल से इस डेटा पे। हमारे देश की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बांग्लादेश से भी पीछे है। पहले भी मैंने एक बार आपको बोला था, बिल्कुल डेटा के साथ बात कर रहा हूं। श्रीलंका से भी पीछे हैं। सर, ऐसा नहीं है। नहीं है मैम, आप डेटा मिलाइए। सिर्फ हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आगे हैं, अदरवाइज हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, हम श्रीलंका से भी पीछे हैं। हमारा ये हालत है आज की, और इसका कारण मैं बताता हूं। देखिए, मैं यहां राजनीति की बात नहीं करूंगा आज, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करूंगा मैं। हमारे देश का जो चिकित्सा का बजट है वो बांग्लादेश से भी छोटा, कम है, उससे भी कम है। और आप हमारे देश का जो गुजरात मॉडल, जिसकी बात हमारे देश के पीएम करते हैं, मैं बहुत आदरणीय पीएम साहब हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, मेरे बात को कंप्लीट होने दीजिए। मैं बहुत स्पेसिफिक और देश की जनता की भलाई के लिए बात कर रहा हूं। प्लीज, मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि देश में आप देखिए, 2-3 चीजें देखिए। हमारे देश में आप स्वास्थ्य बजट सबसे कम है,
इस टाइम सबसे कम है स्वास्थ्य बजट हमारे देश का, और हम 145वें स्थान पे हैं, जबकि श्रीलंका 45वें स्थान पे है। ये एशिया के अंदर हमारी कंडीशन है। ये मैं डेटा पे बात कर रहा हूं, आपको आप रिकॉर्ड करिए मेरी बात, और डेटा पे बात कर रहा हूं। दूसरा मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि देखिए हमारे देश में एमबीबीएस, क्योंकि मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने मेडिकल की भी पढ़ाई की है। एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए आप समझिए 6 से 7 साल लगते हैं एमबीबीएस की परीक्षा पास करने के लिए। 6 से 7 साल लगते हैं एमबीबीएस की परीक्षा पास करने के लिए। उसके ऊपर कुछ कानून बनाना चाहिए सरकार ने, डॉक्टरों को मिलकर के, कि उसकी अवधि को थोड़ा कम करें और वहां के लोगों को भरें, वहां के लोगों को भरें। आप डॉक्टर्स ध्यान रखने की आवश्यकता है, लेकिन और ये चरमरा गई है व्यवस्था। भूख और चिकित्सा सबसे पीछे हैं हम। सिर्फ सोसेबाजी करती है सरकार, ये बंद करना चाहिए। ये बंद करो ये झूठा भाषण, झूठे बातें, झूठा शासन। सुन ली हमने बहुत तुम्हारी, आई है अब बारी हमारी। तो नेताजी सुन लीजिए आप और देश को ठीक करिए। समय का अभाव रहा है यहाँ।